मन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने विश्व बाइपोलर डिसऑर्डर यानी दो ध्रुवी विकार जागरूकता सप्ताह मनाया। 26 मार्च से शुरू इस सप्ताह का समापन 2 अप्रैल को हुआ। सप्ताह के दौरान विशेषज्ञों द्वारा कई ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की गईं, जिसमें कॉलेज के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। आपको बता दें कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक विकार की स्थिति है जो मूड, ऊर्जा और रोज़ की गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति या तो ज़रूरत से ज़्यादा खुशी महसूस करता है या फिर अनावश्यक तनाव की अनुभूति लगातार लोगों को होती रहती है। बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रिश्ते नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगते हैं। सप्ताह के दौरान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भावना मुकुंद ने मानसिक रोग बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए बताया कि रोगी कभी उन्माद की स्थिति और कभी गंभीर अवसाद की स्थिति में आ जाता है। डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में खुदकुशी की दर काफ़ी बढ़ जाती है। इस दौरान साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राम मोहन सिंह गुर्जर ने डिसऑर्डर को दवाइयाँ, थेरेपी और दिनचर्या में बदलाव की मदद से रोकथाम करने की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि अगर बाइपोलर डिसऑर्डर का उपचार नहीं किया जाए तो जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। सप्ताह के आयोजन में एमफिल के छात्रों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। छात्रा आकांक्षी छेत्री, श्रेय रघुवंशी, निहारिका भदौरिया, पूजा सैनी, उपासना प्रबीर शिल, आकांक्षा पाल, शिखा तोमर और छात्र कपिल सिंघल ने भी जानकारियां साझा की। वन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ने मिलकर विश्व बाइपोलर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया, जिसमें जो ये सप्ताह 26 मार्च से 2 अप्रैल तक के बीच में आयोजित किया गया। विश्व बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानकारी साझा करने की आवश्यकता बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी काफी कम है। अकॉर्डिंग टू WHO डेटा, करीब 40 लाख भारतीय या उससे अधिक लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ठीक है। और अगर हम देखें कि WHO की 2001 की रिपोर्ट के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर करीब 2.5% पेशेंट्स हमारे देश में हैं, जिसमें करीब 9% को डिप्रेशन, अवसाद यानी कि अवसाद के सिम्टम्स हैं। और इस बीमारी का इलाज अगर समय पर नहीं किया गया तो काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होना, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होना, आर्थिक नुकसान होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और शासकीय कामों पर भी इसका असर काफी पड़ता है। इट्स अ ग्लोबल बर्डन। अच्छा, बाइपोलर मेनिया को समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये किस तरह की बीमारी है। बाइपोलर शब्द से हमें मालूम चलता है कि इसके 2 पोलर हैं, 2 तरीके के लक्षण जो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं, एक ही व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब पेशेंट मेनिया के लक्षण में आता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ छूटना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत सारे बिना किसी बात के गुस्सा आ जाना, नींद नहीं लगना, भूख नहीं लगना, और कभी कभी पेशेंट बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत ज्यादा अतरंगी कपड़ों में सजने का, संवरने का उसे शौक उत्पन्न हो जाता है, जो परिवार पर आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी इसके विपरीत और गंभीर परिणाम होते हैं। ऐसे में पेशेंट को साइकेट्रिक मेडिकेशंस की आवश्यकता है, जिसका इलाज होना चाहिए। इसी के साथ जब दवाइयां शुरू होती हैं तो धीरे धीरे कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट मेनिया के लक्षणों से तो पूर्णतः ठीक होता है, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे कुछ महीने या कुछ सप्ताह में अवसाद के लक्षणों से ग्रसित हो जाता है। फिर से ये भी एक बाइपोलर डिसऑर्डर के ही बीमारी के लक्षण है। इसमें पेशेंट को नींद नहीं आती, भूख बहुत कम या ज्यादा लगती है, मन अत्यधिक उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, रोने का मन करता है और चिंता सताती है। कई बार पेशेंट को अपनी बीमारी के पुराने लक्षण जो मेनिया में आए थे उसका एहसास होता है, जिसकी वजह से पेशेंट में सुसाइड करने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। सो अगेन ये एक काफी ग्लोबल बर्डन है,
क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में ये जो अवसाद के लक्षण है, ये परिवार के लोग बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाइपोलर पेशेंट का जब अवसाद में आते हैं तो इन्हें साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और साइकेट्रिक मेडिकेशन की मदद से इनका उचित उपचार किया जा सकता है। हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट का नियमित रूप से और सही समय पर उपचार के लिए उन्हें लाया जाए और उनका कंटिन्यूअस उपचार किया जाए, और बिना किसी डॉक्टर या साइकोथेरेपिस्ट की सलाह से आप साइकोथेरेपी एवं दवाइयां एज पर साइकेट्रिस्ट इसको बंद ना करें। ये इनके बाइपोलर डिसऑर्डर होने के कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जेनेटिक। कभी कभी परिवार में अगर अनुवांशिक रूप से ये बीमारी ग्रसित लोगों में चलती आ रही है तो आने वाली पीढ़ी को भी इसमें होने की संभावना हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाले बहुत ज्यादा तनाव, निराशा एवं हताशा भी इसके कारण हो सकते हैं। अत्यधिक समय में किसी को भी अगर बहुत ज्यादा तनाव होता है या हताशा है और लगातार बनी है तो इसकी बीमारी होने के हाई चांसेस हैं। मैं ये इसी बारे में पूरे वन कॉलेज ने कोशिश किया है कि आप सभी को इस बारे में जागरूक किया जाए और देखा जाए कि कैसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर का सामूहिक सही तरीके से, समुचित रूप से दवाइयों से, थेरेपी से, काउंसलिंग से और असेसमेंट करके इसका पूर्ण निदान कर सकें। थैंक यू।